बाबा प्यारे गुफा, बेहतरीन गुफा। इसमें आपको प्लान पता चल जाएगा। तो ये बाबा प्यारे गुफा तो एक वर्ड आ गया है, गुफा 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 गुफा, जहाँ देखो, लेकिन रियल रिचेस इतना नहीं है, तो गुफा शब्द आ गया। तो ये जो देख रहे हैं, मुझे लगता है शायद कॉलोनी है, उस ज़माने की सोसाइटी। अच्छा। तो उस ज़माने की 2000 साल पहले सोसाइटी कैसी थी, तो हम वो देखने आए हैं इधर बाबा प्यारे गुफा में, जिसको गुफा कहते हैं। लेकिन मॉरियंस ऑफिसर के स्टाफ, सेकंड नंबर के स्टाफ या थर्ड नंबर के स्टाफ, उनके लिए एक कमरा और थोड़ा पेश और ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड, ऐसे 25 कमरे और 25 स्पेस है। और डबल डेकर का ये है कॉलोनी, ये कॉलोनी टाइप का है, सोसाइटी टाइप का। तो ये ऊपर की साइड अलग है, आगे हम देखेंगे वहाँ 15-20 कमरे और अलग पेस और एक मंदिर और एक मीटिंग हॉल, वो देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं उस ज़माने की। ये उसी मौर्य टाइम के, मतलब 2000 साल पहले आसपास, उस ज़माने का। थोड़ा नीचे ध्यान रखें। अंदर नहीं जाना है, हमें दूर से देखना है। तो अभी तक आज़ादी के बाद भी 70 साल में हमारे यहाँ गरीबी थी और लोग एक रूम में 8-8 लोग रहते थे, 7-7 लोग रहते थे। थोड़ा उसका आंगन में 2-3 सो जाते थे। तो उसी सिचुएशन मुझे यही लगती है कि थोड़ा पेश तो बाहर सो जाओ, अंदर एक रूम है, कमरा है, उसमें लोग सो जाते थे। तो हर अधिकारी, जितने भी सेकंड क्लास अधिकारी हो या थर्ड क्लास, तो उनका एक एक कमरा आपको देखना मिलेगा। और ये आंगन, तो ये 4 अलग अलग, जैसे 4 ब्लॉक वाले, तो ये पहला ब्लॉक, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो चारों ब्लॉक वाले यहाँ बैठ के टाइम भी पास कर सकते थे। तो उस ज़माने का ये सोसाइटी कॉलोनी हो सकता है मेरे ख्याल से। अंदर के रूम कैसे हैं सर? अंदर एक, जैसे एक आज तक आपने एक कमरा देखा होगा, मजबूत कमरा, ऐसा ही ये कमरा है। अच्छा। लेकिन अंदर जोखम है, इसलिए हम जा नहीं सकते, क्योंकि हाँ, ये हर कमरे में दिए का स्टैंड, लाइट का स्टैंड। छोटे छोटे कमरे। हाँ, यहाँ भी दिया रखते थे। और ऐसे ही सारे रूम होने वाले। हाँ, सारी कॉलोनी है जो बाबा प्यारा है ना, हम कहते गुफा, तो पूरी गुफा में यही सिचुएशन। ये 4 टेनामेंट, यहाँ वहाँ ऐसे, और यहाँ के लोग बैठे और चर्चा करें। नीचे थोड़ा ध्यान रखिए जैसे। तो ये उसका मेन कमांड एरिया, छोटी गुफा है। मंदिर है या रसोई घर पता नहीं चलता, लेकिन छोटा सा रसोई घर का जैसा लगता है, क्या ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड टाइप का भी लगता है। दरवाज़ा भी इतना छोटा, मतलब मुझे शायद मेरे अंदर से रसोई घर जैसा होता होगा। बारिश के टाइम में इतना पैक मिलता था, और सभी के दरवाजे से पैक भी हो जाते थे। और वहाँ अलग, अब ये 4 लोगों का रेसिडेंट, तो 4 लोगों का इसके आगे, 15-20 लोगों का और नीचे है। तो अलग अलग एरिया वाइज टेनामेंट है सोसाइटी। तो हम आगे देखने जा रहे हैं। ये भी एक कमरा है, और यहाँ बैठने की व्यवस्था, इधर बैठने की व्यवस्था थी। और यहाँ लाइट रखते थे, दूर तक देखते थे, बाहर से भी देखने को मिल जाए। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको दूर दूर तक नजर जाएगी, 15-20 किलोमीटर तक, पहाड़ों और ग्राउंड में हर जगह। यहाँ बैठे बैठे हम नज़ारा भी अच्छा देख सकते थे। तो ये कमरा अलग है, तो यहाँ आदमी अलग रहते थे। और ये एक छोटा कमरा, और ये पेश बाहर, और यहाँ बैठने की और पानी रखने का, पानी का स्टैंड भी होगा, और यहाँ दिए रखने का स्टैंड। और ये डिज़ाइन था थोड़ा सा अलग अलग, वो ख़त्म हो गया। लेकिन नीचे भी की साइड में डिज़ाइन है, तो वो बेहतरीन डिज़ाइन है, वो हम देखेंगे उसके नीचे कंपार्टमेंट में। तो ये ऊपर की साइड हम पहले देख रहे हैं। ये डबल डेकर है? हाँ, डबल डेकर, नीचे अलग, उसके ऊपर अलग। अच्छा, ये अभी हम सेकंड पे खड़े। हाँ, ऊपर की साइड खड़े, हम नीचे ग्राउंड में नहीं गए हैं, तो अब ग्राउंड में देखेंगे। ये ऊपर की साइड में हम डायरेक्ट आ गए थे। अच्छा। तो ये उसका ऊपर का सोसाइटी का अलग है और नीचे का अलग है। तो ये ऊपर 15-20 कमरे और अलग अलग पेश। तो ये ऊपर के लोग अलग रहते थे और नीचे वाले भी अलग रहते हैं, तो उसका भी अलग सिस्टम था। तो
नीचे चलते हैं। अब हम नीचे थोड़ा यहाँ नज़र कर लेते हैं ये गुफा के ऊपर। सेम देखो रूम वगैरह सबका एक एक कमरा, पेस थोड़ा बैठने के लिए, ये पिलो। तो यहाँ 15-20 परिवार यहीं रहता था 2000 साल पहले, बाकी अलग। तो अब हम थोड़ा ऊपर से जाएंगे, यहाँ से भी नहीं थे, इतने लोग भी नहीं थे। हाँ। ये जो बिल्डिंग है उस ज़माने में नहीं थी, डायरेक्ट लेवल ही था नीचे का। बरोबर। तो यहाँ से आपकी नज़र दूर दूर तक, यहाँ हवा उजवास एकदम शुद्ध, और यहीं बैठ के आप नज़ारा भी देख सकते थे। ऊपर की साइड भी देख सकते थे, इधर भी बैठ के देख सकते। तो यहाँ 15-20 परिवार है, गर्मी हो या कुछ ऐसे मौसम हो तो यहाँ के बैठ सकते थे, और नज़ारा इतना सुंदर दिखाई देता था। ये डबल डेकर का, तो ऊपर के साइड के लोग को इधर। अब अंदर नीचे दूसरा हम देखने जा रहे हैं, वो अलग टाइप का है, डिज़ाइन वाला थोड़ा बढ़िया है। तो हम नीचे जाएंगे वो देखने के लिए, ग्राउंड वाला। नीचे ध्यान रखें। ये पूरा अलग, जी। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल, उनके देवताओं का मंदिर और टेनामेंट सब है। यहाँ शायद शेर हो गए, अच्छा। शेर की आकृति वाले, मुझे लगता है यहाँ शेर जोड़ो। तो प्रवेश द्वार में 2 शेर बिठाए गए, फिर अंदर आते थे लोग। अच्छा। उनके देवता हैं हनुमान जी महाराज, दीवारों में हनुमान जी महाराज है। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ बैठक होती थी, अच्छा। यहाँ पे। ये भी सेम सिचुएशन जो ऊपर देखा। हाँ। एक कमरा फेस थोड़ा एक छोटा कमरा। तो ये सारे 40-50 कमरे फेसते हैं, ऊपर भी हैं। वो आज तक, अभी थोड़े समय पहले ही हम एक कमरे में लोग रहते थे ज़्यादातर, हाँ। और थोड़ी ग्राउंड बाहर खुला मैदान। तो वही उस ज़माने में भी यही सिस्टम था। बरोबर। और यहाँ उसका कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल होगा, जहाँ लोग बैठ के मीटिंग करते थे पूरी। यहाँ 50 लोग आके, 40-50 लोग आगे भविष्य की रणनीति के बारे में कुछ चर्चाएं होती थी। तो ये सेम पूरे गुजरात में आपको देखना मिलेगा, सौराष्ट्र पहाड़ के ऊपर। जी। 4 पिलर के ऊपर पूरा कमरा खड़ा है। और यहाँ सब लोग आके रात के समय मीटिंग करते थे, बैठते थे। अच्छा। छोटा कमरा है ये वापस छोटा कमरा है। ये, लेकिन इस सब बनाते थे एक ही पत्थर में। हाँ। पूरा जो बिल्डिंग बनता थे, कॉलोनी, सोसाइटी या महल, तो मौर्य वंश के ज़माने में एक ही पत्थर में ज़्यादातर बनते थे इस साइड गुजरात में। तो आपको गुजरात में ऐसे बहुत सारे देखने मिलेंगे, पहाड़ों के ऊपर 100-100 किलोमीटर में ऐसी चीज़ें देखने मिलेगी। आप कहीं भी गुजरात में जाइए, और सबसे ज़्यादा सौराष्ट्र में ऐसी चीज़ बहुत देखने को मिलती है, गुफाएँ यहाँ से लेके दीव तक। तो मैंने बस एक बार समझाइए कि जैसे ये एक पूरा पत्थर है, इसको कैसे बनाते होंगे इसके अंदर से? पहले तो उसके इंजीनियर एक चट्टान ढूंढते हैं। हाँ, जैसे वो पीछे वाला। ये पूरा ऊपर वाला, नहीं, जैसे इसका एग्जांपल। हाँ, ये पत्थर लाइमस्टोन। हाँ। तो पहले वो मजबूत चट्टान, कितनी उसके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है कि कितने फुट, कितने बाई कितने की है, 1000 फीट, 5000 फीट, 10,000 फीट गहरी कितनी है, उसके पास नॉलेज होता है। तो वो ऊपर से प्लान बनाते हैं। तो इंजीनियर जो होते हैं प्लान बना के उनके कारीगर को कहते हैं कि हमें ये टाइप का, वो थोड़ा डिज़ाइन करके देते हैं, हमें इस साइड पे ये बनाना, इस साइड पे ये बनाना है, इस साइड पे ये बनाना। तो 25-50 लोग काम पे लगते थे, और इंजीनियर उसके ऊपर नज़र रखते थे। तो बेहतरीन एक ही चट्टान में, पहाड़ के ऊपर एक ही चट्टान में बहुत सारे कॉलोनी, सोसाइटी, अपार्टमेंट, महल वगैरह बन जाते थे। तो उस ज़माने में मौर्य वंश में सबसे पहले युग में लोग नदी किनारे रहते थे। उस युग में 3-4 हज़ार साल पहले मेरे आइडियोलॉजी के प्रमाण लोग नदी किनारे इसलिए रहते थे, पानी मिलता रहे पीने का, कुछ भी करके, तो नदी किनारे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती थी, बहुत सारी बाढ़ आ जाती, तो सारे गांव वाले चले जाते थे बाढ़ में, बहुत सारी नुकसानी होती थी, बहुत लोग मारे भी जाते थे।
तो उन्होंने धीरे धीरे आइडिया और प्लान बनाया कि हम पहाड़ पे रहने चले जाते। तो उस ज़माने में वो पहाड़ पे रेसिडेंट बनाते थे। तो ये उस ज़माने का रेसिडेंट है पहाड़ पे। अगर बहुत सारी बारिश 8 दिन तक रहे, लेकिन यहाँ पानी रुकेगा नहीं, नदी नाले में बजेगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं, पानी यहाँ भरा हुआ नहीं होगा, नदी भले डबल चली जाए लेकिन हम सेफ है। बरोबर। जैसे कोई व्यूअर्स नए हैं उनको मैं बता दूं, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक पूरी चट्टान है, इसके अंदर से वो स्टोन निकाल लिया है जो नहीं चाहिए था। हाँ। जैसे इस पिलर के चारों तरफ स्टोन होगा, उसको धीरे धीरे कट करके उसको बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो फिर ये तराश के पिलर बन गया। पिलर। अब जैसे रूम के जितना भी अंदर का स्टोन है उसको तोड़ तोड़ के बाहर निकाल लिया, हाँ। तो अंदर रूम बन गया। रूम बन गया। जैसे एग्जांपल के लिए हम सामने वाली चट्टान छोटी है, इसका एग्जांपल लेके दिखाएं तो इसमें से जैसे ये थोड़ा सा स्टोन निकाल हाँ। लिया है, तो ये यहाँ पर जैसे बन गया, स्पेस बन गया। जैसे ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, हाँ। ये दरवाजे के लिए बनाया गैप, जी, इसमें दरवाजा बंद हो सके, इसलिए थोड़ा ये स्टोन निकाल लिया, स्टोन निकालिए तो यहाँ दरवाजा फिट हो सके। बरोबर। तो इसी तरीके से पूरी इन गुफाओं को बनाया गया है। हाँ, डिजाइन से। जैसे ये यहाँ पे टोटल पूरा ही पत्थर था, इस स्टोन को कट करते गए और हाँ। जो अंदर आकर अंदर अंदर जाते गए, अंदर अंदर जाते गए। लेकिन उनके पास पूरा प्लान था कि क्या बनाना है, क्या बनाना है, इंजीनियर के पास वो प्लान होता है। वरना थोड़ा सा भी खराब हुआ ये तो पूरा ऊपर से नीचे गिर जाएगा। नीचे डिजाइन खराब हो जाएगा, शेप बिगड़ जाएगा, हाँ। और बिल्डिंग भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये इतना आपको हर जगह ऐसा देखना, प्राचीन हेरिटेज एरिया में हर जगह। और ये डिजाइन वाला है ना, ये तो पूरे अफगानिस्तान तक सभी जगह ऐसा ही डिजाइन देखना मिलेगा, जो छवि का। हाँ। तो जो अशोक का शिलालेख है हम देख रहे हैं, अशोक लेख शिला, तो अशोक साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ लेख, इसको कहते हैं अशोक लेख शिला। पत्थरों में लिखा जाता था, पत्थर युग था। तो यहाँ जितने ऑफिसर थे, मौर्य वंश ऑफिसर, आजकल हम सपना देख रहे हैं अखंड भारत, अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। जब अखंड भारत था तब की ये चीज़ है शिलालेख। अखंड भारत का हिस्सा जूनागढ़ था, अखंड भारत का हिस्सा जूनागढ़। तो यहाँ के जो जितने ऑफिसर थे मौर्य वंश, वो पालन करते थे, आदेशों का पालन करते थे। पाटलिपुत्र मगध का, मगध के राजा, पाटलिपुत्र के राजा जितना आदेश अखंड भारत में रूल्स करते थे, वो यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक वो रूल्स फॉलो करना पड़ता था। तो उनके हजारों कलेक्टर, काबुल हो, जूनागढ़ हो, हर जगह पे करते थे। तो उसमें एक रूल्स होता था कि किसी पशुओं की एक दिन हत्या ना करो, यात्रियों की सेवा करो। उस जमाने में टूरिस्ट आए उसकी सेवा करो, उसकी तकलीफ ना हो, महिलाओं की इज्जत करो, बावड़ी कुएं तालाब बनाओ। तो भारत में शायद पहला सरोवर जूनागढ़ में बना था। सरोवर जो जूनागढ़ में बना वो मिट्टी का था, बांध टाइप का। तो वो सरोवर के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये पाली भाषा, ब्राह्मी भाषा, पांडुलिपि, 3 अलग अलग लैंग्वेज में जूनागढ़ के अंदर मौर्य वंश अधिकारी हो गए 8वीं सदी तक। 2500 साल पहले शुरू हुआ 3री BC में। तो यहाँ से लेकर 8वीं सदी तक AD में उन्होंने जितने कलेक्टर थे उन्होंने अपना सर्विस बुक बनाया था। अच्छा। जैसे IPS IAS का सर्विस बुक होता है, उसके कामकाज के बारे में लिखना पड़ता है। तो ये मौर्य वंश अधिकारी ने, जूनागढ़ के अधिकारी ने अपना सर्विस बुक बनाया था। पत्थरों में अपना इतिहास लिखना पड़ता था, उसका वर्क क्या है, क्या क्या काम किया, वो पट्टी में लिखना पड़ता था। तो उस जमाने में 3 लैंग्वेज चलती थी, जूनागढ़ से अफगानिस्तान तक, काबुल तक, पाली, ब्राह्मी, पांडुलिपि। तो ये तीनों लैंग्वेज आपको देखने मिलती है। दुनिया के प्राचीन शिलालेख है वर्ल्ड में 14, पूरी दुनिया में ऐसे शिलालेख लिखे हुए शिलालेख भाषाओं में 14 है। 14 में से 3 भारत में है और 11 दुनिया में। तो एक उड़ीसा में सब शिलालेख देखना मिलेगा, एक जूनागढ़ में और एक कर्नाटक में, तीनों मौर्य वंश टाइप के। तो जूनागढ़ में इतना बेहतरीन, वर्ल्ड में 14 शिलालेख में से एक जूनागढ़ में अशोक का शिलालेख, पाली, ब्राह्मी और पांडुलिपि। युआन सन कहा जाता है कि नालंदा जो एजुकेशन के लिए आए थे चाइनीज़ दूत, तो चाहे नालंदा में पढ़ते पढ़ते उसको गुजरात के बारे में कुछ मिला जानने के लिए, तो उनकी रुचि गुजरात में हुई। गुजरात के बाद उसको पता चला जूनागढ़ में एक शिलालेख है अशोक का, वो मुझे देखना चाहिए, उसमें क्या लिखा है।
वो मुझे समझना चाहिए, तो मेरी कंट्री के लिए, मेरे साम्राज्य के लिए उपयोग होता है। तो नालंदा बिहार से अपने लोगों के साथ यात्रा करते करते बिहार से गुजरात आया और गुजरात से जूनागढ़, यहाँ के इस शिलालेख को ढूंढा और इसमें जितना लिखा है अपने ग्रंथ में लिखा और यहाँ से वापस चाइना गया था। तो कई बड़े बड़े लोग भी इस शिलालेख सदियों पहले देखने आते थे। ये बेहतरीन शिलालेख, ये बिल्डिंग नवाब ने बनाया है। पहले ये ओपन था, ये स्टोन लिखा हुआ, लेकिन एक अंग्रेज आया ऑफिसर, जूनागढ़ के नवाब को बताया कि आपकी भारतीय रक्षित है, ये आपकी विरासत है, भारतीय विरासत है, इस आपको विरासत को आपको बचाना चाहिए। ऐसे पत्थर में लिखा हुआ ये बेशकीमती राइटिंग है, पांडुलिपि ब्राह्मी लिपि, तो इस पत्थर को आप बचाए। तो जूनागढ़ के नवाब ने ये बिल्डिंग बनाया और इस पत्थर को, स्टोन को, शिलालेख को रक्षित किया। तो ये आज आप देख सकते हैं, वरना ये खत्म हो जाता। सर इसमें लिखा हुआ क्या है, मतलब कुछ ऐसा आइडिया है तो क्या लिखा है उसमें? मैंने बताया कि इसमें वर्क, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, उच्च स्थान पर बैठे हैं, या आप कलेक्टर हैं, या आप एसपी हैं, तो आपको पूरा अपना सर्विस रखना पड़ता है, बुक, सर्विस बुक में लिखना पड़ता है। हाँ लिखना पड़ता है कि मैंने 20 साल की 30 साल की नौकरी में क्या क्या डैम बनाए, प्लान बनाया, क्या प्लान बनाया, उसका कितना बजट था, कितना खर्चा किया, कितने लोग काम पे थे, कितने लोग काम किया। तो ये इसमें हर कलेक्टर ने अपना हिस्ट्री लिखा हुआ है अच्छा, कि मैंने 20 साल में जूनागढ़ में काम किया तो ये काम किया था। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस वाला पाली ब्राह्मी पांडुलिपि आपको चाइना में, तिब्बत में, जापान में, कोरिया में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह ऐसी थोड़ी डिफरेंस वाली लिपि देखने मिलेगी। अच्छा, हमें चाइनीज बोर्ड, जापानीज बोर्ड देखते हैं तो ऐसे ऐसे आउट और एल आकार के अलग अलग थे, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं। तीनों भाषा में डिफरेंस है, जी, अलग अलग लिपि में। मुझे आइडिया नहीं पांडुलिपि कौन सी है, पाली लिपि कौन सी है और ब्राह्मी कौन सी है, लेकिन तीनों अलग अलग लैंग्वेज आपको देखना मिलेगी एकदम नज़दीक से। इतनी सुंदर 2000 साल पुरानी लैंग्वेज चारों ओर आपको देखने मिलेगी, लेकिन ये क्लियर है, यहाँ घिसी नहीं है। हाँ, बारिश और धूप और सब ओपन था तब, थोड़ी खराब भी हो गई है, लेकिन ये इतना बढ़िया आज भी 2000 साल से है। डेफिनेटली इधर कोई हाथ भी टच नहीं किया किसी ने। हाँ, किसी ने ये ख़त्म भी नहीं किया। हाँ, ये तीनों भाषा आपको देखने मिलती है। इतनी प्राचीन लैंग्वेज, इतना प्राचीन शिलालेख।